आईपीएल 2024 का ऑक्शन कल यानी 19 दिसंबर को दुबई में होगा। ये पहली बार है जब ऑक्शन जो है वो भारत से बाहर हो रहा है। इससे पहले जो आईपीएल का टूर्नामेंट था वो कई बार बाहर हो चुका है, लेकिन ऑक्शन पहली बार भारत से बाहर हो रहा है। इस ऑक्शन में 333 प्लेयरों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, जिसमें से 214 भारतीय हीरो हैं और 119 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस ऑक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि कई प्लेयर ऐसे होंगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बोली लगने वाली है, और उन्हीं 5 प्लेयरों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे वो नाम है जिनकी आप बोली जो आप कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा लग सकती है, करोड़ों में तो लगेगी ही, और रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं पुराने। तो चलिए बहुत ज्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नाम है पैट कमिंस का। पैट कमिंस 2020 में आईपीएल में सबसे ज्यादा रकम पाने वाले खिलाड़ी थे। उनको केकेआर ने 15 करोड़ रुपए में खरीदा था। पिछले साल उन्होंने नहीं खेला था, उन्होंने अपना नाम वापस ले दिया था, तब केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया था। इसके अलावा आपको याद ही है कि वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता था। शानदार प्रदर्शन रहा है उसमें, और बहुत अच्छा कैप्टनसी भी उनकी तरफ से देखने को मिली। और जहां से गेंदबाजी में तो उन्होंने कमाल किया ही, जहां पे जरूरत पड़ रही थी वहां पे बल्लेबाजी से भी उन्होंने कमाल किया। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो 50 मैच में करीब 55 विकेट है उनके पास, और जितनी भी फ्रेंचाइजी लीग होती है उन सभी को मिला दिया जाए तो 128 मैच में 143 के करीब विकेट है उनके पास। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि उनका जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है, और हालिया जिस तरह का फॉर्म चल रहा है उससे भी ये उम्मीदें लगाई जा सकती है कि इनको बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो भी वो तोड़ सकते हैं, इनको सबसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनके आईपीएल रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, कैसा रहा है अभी तक का इनका आईपीएल का सफर। अगर यहाँ पे देखिए बल्लेबाजी सबसे पहले देख लेते हैं। 42 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 379 के रन है, ठीक है। इसके अलावा 66 इनका बेस्ट है। और जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट आप देखिए सबसे T20 में हमेशा स्ट्राइक रेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। 152.21 का स्ट्राइक रेट है। तो ये बताता है कि किस दर्जे के वो बल्लेबाज हैं आईपीएल में या T20 क्रिकेट में, ये चीज दर्शाती है आंकड़े उनके। गेंदबाजी की बात करें तो 42 मैच उन्होंने खेले हैं, ऑब्वियस सी बात है। 158 के करीब 159 विकेट ओवर डाले उन्होंने, 45 विकेट लिए हैं। और जो इनका बेस्ट रहा है आईपीएल में वो 4 विकेट लेकर के 34 रन उन्होंने दिए हैं। तो ये जो जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है उनका आईपीएल का भी, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट का, उससे और सबसे मेन बात यह है कि जो मौजूदा फॉर्म है, जो हालिया फॉर्म है उनका, वो काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि उनके ऊपर जो बोली है वो बहुत ज्यादा लग सकती है। उम्मीद करेंगे कि अब कल देखते हैं कौन कौन सी टीमें उनके पीछे जाती हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड आपने देखा होगा कि जो हमारा 10 साल 12 साल का जो सपना था उसको तोड़ने में, जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना था उसमें उसको तोड़ने में ट्रेविस हेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने सैकड़ा लगा करके मैच जिताया था अपनी टीम के लिए। तो बहुत शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। और आईपीएल के बात करें या T20 क्रिकेट की बात करें तो वो टॉप ऑर्डर में बहुत विस्फोटक साबित हो सकते हैं। और जिस तरह से उनका बल्लेबाजी करने का तरीका है, तो ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर काफी बोली लग सकती है। और जिस तरह से उनका प्रदर्शन भी देखने को मिला था, पहले शुरुआत में वो इंजर्ड थे पूरे वर्ल्ड कप में, और शुरुआत के काफी मैचेस वो नहीं खेले थे, लेकिन बाद में जब जिस तरह से वापस आते हैं और जो प्रदर्शन करते हैं वो काबिल तारीफ रहा है। आपको ऐसे पता नहीं होगा, ट्रेविस हेड इससे पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं। पहले दिल्ली डेयर डेविल जो अब दिल्ली कैपिटल्स बन चुकी है उस टीम में रहे हैं, या और इसके अलावा आरसीबी का भी वो हिस्सा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो खेल चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैच खेले नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लेते हैं, इनके इंटरनेशनल क्रिकेट के रिकॉर्ड देख लेते हैं और आईपीएल का भी देख लेते हैं। आईपीएल में 10 मैच खेले उन्होंने, है ना, बहुत ज्यादा नहीं खेले। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ये सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का है और इधर आईपीएल का है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 23 मैच उन्होंने खेले हैं, 554 रन बनाए हैं उन्होंने। बेस्ट इनका जो है 91 का रहा है। स्ट्राइक रेट देखिए 146.17 का रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है किस विस्फोटक या किस आला दर्जे के बल्लेबाज हैं। आईपीएल जैसे हमने बताया था कि 2 टीम से वो खेल चुके हैं, दिल्ली डेयर डेविल्स और मतलब दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी से 10 मैच उन्होंने खेले हैं और 205 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 75 बेस्ट है। और जो स्ट्राइक रेट है वो काबिल तारीफ है, 138 का रहा है। तो हालिया प्रदर्शन, सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल के ऑक्शन में आप जानते हैं कि हालिया प्रदर्शन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इनके ऊपर बोली बहुत लग सकती है। टीमें मान के चलिए कि आराम से 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर ये जा सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि टीमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनाती हैं और उनके स्ट्रेटजी में वो ये कहां तक फिट बैठते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरे खिलाड़ी हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर काफी आईपीएल के मैचेस खेल चुके हैं, इसके अलावा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी बहुत अनुभव है।
और जिस तरह से मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में आकर के संभालते हैं वो काबिल तारीफ रहा है। कई बार हमने ऐसी पारी देखी है जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया है और शार्दुल ठाकुर ने, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें चाहे आईपीएल की बात करें, मिडिल ऑर्डर में आकर के बल्लेबाजी करके वो फिनिशिंग अच्छा देते हैं। तो जिस तरह से इनके पास अनुभव है टी20 खेलने का और गेंदबाजी जिस तरह से करते हैं, आप उससे इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो बोली है वो काफ़ी हाई जा सकती है। केकेआर में अभी तक थे और केकेआर से उनको इस ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है। इससे पहले वो सीएसके में भी रह चुके हैं और दिल्ली कैपिटल से भी वो खेल चुके हैं। तो इनके पीछे टीमें जा सकती हैं। चलिए थोड़ा सा हम आईपीएल कैरियर जो है इनका दिखा देते हैं, क्या कैसे रिकॉर्ड रहे हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो 86 मैच खेल चुके हैं अभी तक, 286 रन बनाए हैं। अमूमन वो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कई बार बल्लेबाजी करने का उनको मौका नहीं मिलता है। और 86 का माफ कीजिएगा 68 बेस्ट है उनका। और जो स्ट्राइक रेट है देखिए, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, 140.20 का एक स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट ही अपने आप में दर्शाता है कि किस आला दर्जे के बल्लेबाज है और जिस तरह से स्ट्राइक करते हैं गेंदबाजों के ऊपर, वो काबिल तारीफ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव जिस तरह से इनको, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वैल्यू ऐड करता है। गेंदबाजी की बात करें तो 86 मैच जैसे हमने पहले ही बताया था कि, और 279 लगभग 280 ओवर के करीब उन्होंने डाले हैं, 89 विकेट उन्होंने लिए हैं। और इसके अलावा जो इनका बेस्ट रहा है वो 4 विकेट लेकर के 36 रन उन्होंने दिए हैं। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और जिस भी टीम को अपना मिडिल ऑर्डर अच्छा करना होगा या एक्सपीरियंस खिलाड़ी को देखना होगा, तो आप कह सकते हैं कि इनके पीछे जा सकते हैं। वो गेंदबाजी भी मजबूत करते हैं। अमूमन देखते हैं कि जब विकेट नहीं मिलते हैं तब शार्दुल ठाकुर को लगाया जाता है और हमेशा ही विकेट निकाल करके देते हैं। तो उस हिसाब से कहा जाता है कि बहुत वैल्यूएबल प्लेयर हैं और पूरी उम्मीद है कि टीमें जो है इनके ऊपर जाए, इनके पीछे जाएंगी और एक अच्छा प्राइज इनको इस ऑक्शन में मिल सकता है। चौथा नाम है गिराट गोएट्सी का। 23 साल के साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है इस साल उनके तरफ से इस वर्ल्ड कप में तो खास तौर पे। और बल्लेबाजी जिस तरह से साउथ अफ्रीकन टीम की रही है वो तो काबिल तारीफ रही है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी में रोल इन्होंने निभाया वो ज़्यादा काबिल तारीफ रहा है। और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकन टीम उतरी थी, जिसके एक मजबूत पिलर आप इनको कह सकते हैं। आरसीबी इनके पीछे जा सकती है क्योंकि आरसीबी को मीडियम पेसर की जरूरत है। हालांकि वो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनकी मेन ये बात है कि अवेलेबिलिटी क्या है। बाकी दो जिनके मैंने नाम लिया, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उनका अवेलेबिलिटी पे सवाल है। और उस स्थिति में देखा जा सकता है कि आरसीबी जरूर इनके पीछे जा सकती है। देखने वो तो कल पता चलेगा कि कौन सी टीमें जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ये तेज गेंदबाजी करते हो, जिस तरह से, हालांकि बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन 2 करोड़ के बेस प्राइस में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो आप ये मान के चलिए कि अच्छी बोली लगने वाली है और उनके ऊपर अच्छे पैसे खर्च किए जा सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड हम आपको बताएं क्योंकि आईपीएल उन्होंने अभी तक खेला नहीं इससे पहले, तो इंटरनेशनल क्रिकेट देख लेते हैं। बल्लेबाजी देख सकते हैं, बल्लेबाजी में कुछ खास रहा नहीं है। 4 मैच में मात्र 25 रन है और 13 बेस्ट है उनका। स्ट्राइक रेट जरूर अच्छा है, 104.17 का है। ये टी20 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो 4 मैच में करीब करीब आप मान के लिए 13.5 ओवर है, 14 ओवर है, 6 विकेट निकाले उन्होंने। और जो इनका बेस्ट रहा है वो 3.32 रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा इनके पास टी20 का अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड कप में इनका हालिया प्रदर्शन देखने को मिला था वो काबिल तारीफ रहा था। और कई बार प्रेशर के सिचुएशंस में जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की वो बहुत अच्छा रहा है। सेमीफाइनल्स तक हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इनके ऊपर टीमें जरूर जाएंगी और अच्छी खासी रकम इनको इस आईपीएल में, पहले आईपीएल के, इनके खुद के पहले आईपीएल में इनको मिल सकती है। आखिरी जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया के पुराने चावल यानी मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क ने 2014-2015 में आईपीएल खेला था लगातार। फिर उसके बाद कई अलग अलग कारणों से वो आईपीएल से बाहर रहे थे, लेकिन अब जैसा कि आपको पता ही है कि 2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए आईपीएल से अच्छा मंच तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ वो फिर से आईपीएल में लौट रहे हैं। और जिस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस है, कई सारी टीमें जो हैं उनके पीछे जा सकती हैं। दिल्ली हो गई, आरसीबी हो गई, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पंजाब भी देख सकती है। तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गेंदबाजी करने का और इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है। इसके अलावा जो वर्ल्ड की लीग्स होती है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कमाल गेंदबाजी की है। तो उससे आप कह सकते हैं कि हाँ, उनके पीछे टीमें जा सकती हैं, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। कुछ रिकॉर्ड्स की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आईपीएल के रिकॉर्ड देखें अगर, बल्लेबाजी में तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। 27 में अगर आप देखें तो मात्र 96 रन है, 29 बेस्ट है और 97 का स्ट्राइक रेट है। गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी में अगर देखें 27 मैच में 97 ओवर उन्होंने डाले हैं, 34 विकेट लिए हैं और बेस्ट इनका देखिए 4 विकेट लेकर के 15 रन। देखिए कितना शानदार इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है।
इस अभी वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन आपने देखा, वो भी काबिले तारीफ रहा। और जिस तरह से लौट रहे हैं वो तैयारी के लिए अपने कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, उससे ये कहा जा सकता है कि एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। तो जो टीमें हैं इनके ऊपर जरूर अच्छा पैसा खर्च करना चाहेंगी। तो ये कुछ रहे 5 प्लेयर्स जिनके ऊपर पूरी उम्मीद है कि इनके ऊपर अच्छे पैसे खर्च किए जा सकते हैं फ्रेंचाइजीज के द्वारा, अच्छी बोली लग सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड रहा है वो भी टूट सकता है। ये तो हालांकि कल पता चलेगा जब ऑक्शन होगा, और ऑक्शन में हम आपके साथ जुड़ेंगे लाइव। ऑक्शन में मैं और मंडलिक जी, पूरी उम्मीद है कि दोनों लोग रहेंगे और लाइव जो अपडेट्स आती रहेंगी तो हम आपको बताते चलेंगे। तो कल जरूर आप हमारे साथ जुड़ेगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये वीडियो आप हमको जरूर बताइएगा, कि अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन है, बेल आइकन आप प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी अगर हम नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।